नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास एवीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, अगर बच्चों हम लोग क्लास एवीज की बात करते हैं तो क्लास एवीज के अंदर आती हैं सारी की सारी बर्ड्स। ठीक है, सारी बर्ड्स जो हैं वो आती हैं क्लास एवीज में, या हम ये कह सकते हैं कि जो बर्ड्स होती हैं वो क्लास एवीज को बिलोंग करती हैं। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है बच्चों, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस क्लास का, जो हमें और कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलता है, वो है अपना प्रेजेंस ऑफ फेदर्स। हमने देखा है बर्ड्स की बॉडी में इस तरीके से बहुत सारे फेदर्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ये सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चों, किसका? बर्ड्स का। सो प्रेजेंस ऑफ फेदर्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बर्ड्स, और कहीं भी फेदर्स देखने के लिए नहीं मिलती हैं। अब बच्चों, इन फेदर्स की वजह से जो है इनकी बॉडी बहुत लाइट हो जाती है। लाइट होने के और भी बहुत सारे कारण हैं, उसको हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन बर्ड्स पे फेदर प्रेजेंट है, इसलिए बहुत इजीली क्या कर पाती हैं, बहुत इजीली ये फ्लाई कर पाती हैं। तो यहां पर अगर हम बर्ड्स की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई। ठीक है, ज्यादातर बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई कर पाती हैं, कुछ बर्ड्स ऐसी भी हैं जो फ्लाई नहीं कर पाती हैं। तो अगर हम क्लास एवीज की बात करते हैं, क्लास एवीज को बिलोंग करती हैं अपनी सारी की सारी बर्ड्स। इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो हमें और कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है, वो है बच्चों प्रेजेंस ऑफ फेदर्स। और बच्चों ये ज्यादातर फ्लाइट कर पाती हैं, ज्यादातर उड़ पाती हैं। लेकिन बच्चों यहां पर हमारे पास कुछ ऐसी भी बर्ड्स हैं जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं, जो उड़ती नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं बच्चों ऑस्ट्रिच की, ऑस्ट्रिच इज अ फ्लाइटलेस बर्ड। एनसीईआरटी में एग्जांपल मेंशन है, ये तो आपको आना ही चाहिए। इनके अलावा बच्चों और भी बहुत सारी बर्ड्स होती हैं जो फ्लाइटलेस होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कीवी की, जैसे हम बात करें एमू, जैसे हम बात करें पेंगुइन, ये सारी क्या है? ये सारी की सारी बच्चों अपनी फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं। लेकिन एनसीईआरटी ने ऑस्ट्रिच को मेंशन किया हुआ है, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए बर्ड्स के बेसिक इंट्रोडक्शन में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बच्चों फंडामेंटल फीचर्स की। अभी तक हम बहुत बार इन फंडामेंटल फीचर्स को डिस्कस कर चुके हैं। आई होप अब आपको ये बिल्कुल ही क्लियर होंगे। बर्ड्स और मैमल्स को छोड़कर सारे के सारे एनिमल्स जो होते हैं वो होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। लेकिन अगर हम बात करते हैं बच्चों बर्ड्स की, बर्ड्स हैं हमारी वार्म ब्लडेड एनिमल्स, या फिर इनके लिए एक और वर्ड यहां पर यूज हो सकता है, होम्योथर्मस एनिमल्स। होम्योथर्मस एनिमल्स, होम्योथर्मस एनिमल्स बच्चों वो होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। क्या लिख सकते हैं हम? होम्योथर्मस एनिमल्स कौन कौन है बच्चों? दे मेंटेन their body temperature as constant. They maintain their constant body temperature. Constant body temperature. होम्योथर्मस एनिमल्स या फिर होम्योथर्मिक एनिमल्स या फिर बच्चों वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। अगर बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में मोस्टली टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस फिक्स रहता है, चाहे बाहर कितनी ही गर्मी हो, चाहे बाहर कितनी ही सर्दी हो, बर्ड्स की जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो फिक्स रहेगा। अगर हम मैमल्स की बात करते हैं तो मैमल्स में अगर हम अपनी भी बात करते हैं तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो फिक्स रहता है 37 डिग्री सेल्सियस, चाहे बाहर कितनी ही ठंड है, चाहे बाहर कितनी ही गर्मी है। अब वो अलग बात है कि इसके लिए हम एनिमल्स को, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, उनको बहुत ज्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर करना पड़ता है इसके ऊपर। ठीक है, तो उसको अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की ये है कि बर्ड्स होती हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स लाइक मैमल्स, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखती हैं। ठीक है बच्चों, हार्ट भी जो होता है बर्ड्स का वो बिल्कुल ही मैमल्स के जैसा होता है। यहां पर भी जो हार्ट है बच्चों वो होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट। इस तरीके से जो एट्रियम होते हैं अपने ऊपर वाले चैम्बर्स वो थोड़े छोटे होते हैं साइज में, लेकिन जो वेंट्रिकल्स होते हैं बच्चों, लोअर चैम्बर्स, वो बड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं जो वेंट्रिकल्स हैं वो काफी बड़े बड़े चैम्बर्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं एट्रियम या फिर अपर चैम्बर्स ऑरिकल्स की बच्चों, वो होते हैं कंपैरेटिवली छोटे। तो यहाँ पर हार्ट कैसा है? इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है, हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं 2 एट्रियम, एक राइट एट्रियम बच्चों और एक लेफ्ट एट्रियम। यहां पर हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं 2 वेंट्रिकल्स, एक राइट वेंट्रिकल बच्चों और दूसरा यहां पर देखने के लिए मिलने वाला है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो यहां पर भी ध्यान रखना है कि बर्ड्स के पास और हमारे पास 2 फीचर्स कॉमन है, हम दोनों ही वार्म ब्लडेड हैं
और मैमल्स और बर्ड्स जो हैं दोनों के पास ही होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट, इंक्लूडिंग अ रेप्टाइल ऑल्सो। कौन सा रेप्टाइल है बच्चों जिसको हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है? दैट इज क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल का भी 4 चैम्बर्ड हार्ट है बच्चों। ये बातें इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए, नीट में आई हुई बातें हैं। ठीक है, तो यहां पर भी 4 चैम्बर्ड हार्ट का क्या मतलब है? 2 एट्रियम एंड 2 लोअर चैम्बर्स वेंट्रिकल्स। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बर्ड की बॉडी के डिजाइन की बच्चों। देखिए, हमने देखा है अगर हम किसी बर्ड का आउटलाइन ड्रॉ करते हैं तो बर्ड के पास बच्चों इस तरीके से एक बीक जैसा स्ट्रक्चर होता है, और इस तरीके से बर्ड्स की बॉडी में हमें देखने के लिए मिलते हैं बहुत सारे फीचर्स। ठीक है, तो एक आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से फीचर्स हैं जो हमें बर्ड्स में इस तरीके से देखने के लिए मिलते हैं। बर्ड्स थोड़ी ज्यादा ही बड़ी बन गई है, बट इट्स ओके। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से होते हैं अपने लिम्स। ठीक है, आइए चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं सारे के सारे अगर बॉडी फीचर्स की बात करते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से आइए, ये बर्ड का एक साइड व्यू हो गया बच्चे। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो हमें बर्ड में देखने के लिए मिलता है, जो हमें और कहीं देखने के लिए मिलता है बच्चों, वो है अपना बीक। बर्ड्स जो है उनके पास होती है बीक। बेसिकली बच्चों बर्ड्स के पास कोई भी टीथ नहीं होते, तो जो यहां पर जॉज होती हैं, जैसे हमारे अंदर जॉज हैं, हमारे जो टीथ होते हैं वो जॉज के अंदर एम्बेडेड होते हैं, तो यहां पर जो जॉ होती है वही मॉडिफाई होके बच्चों बीक बनाती है। तो मॉडिफाइड जॉज आर कॉल्ड एज बीक इन बर्ड्स। तो बर्ड्स के अंदर क्या होती है? बर्ड्स के अंदर हमें देखने के लिए मिलती है बीक, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर बच्चों यहां पर यह है कि जो फोर लिम्स होते हैं दे गेट मॉडिफाइड इनटू विंग्स। फोर लिम्स, देखिए यहां पर कहीं भी आपको फोर लिम्स नहीं दिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि फोर लिम्स तो मॉडिफाई हो गए हैं। हमने एम्फीबियंस में पढ़े, हमने रेप्टाइल्स में भी पढ़े कि दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, और हम टेट्रापोडा में तो बर्ड्स को भी पढ़ रहे हैं। लेकिन यहां पर बच्चों जो फोर लिम्स होते हैं वो मॉडिफाई होकर बनाते हैं विंग्स, तो फोर लिम्स गेट मॉडिफाइड इनटू विंग्स। ठीक है, और बच्चों पूरी की पूरी बॉडी पे यहां पर फेदर तो होंगे ही। ठीक है, पूरी बॉडी पर क्या देखने के लिए मिलने वाले हैं बच्चों? पूरी बॉडी के ऊपर यहां पर देखने के लिए मिलने वाले हैं फेदर्स। तो एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर एक इंपॉर्टेंट फीचर ये हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, वो तो है ही। ठीक है, फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर क्या है बच्चों? यहां पर अगर बर्ड्स की बात करते हैं, फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि जो यहां पर हाइंड लिम्स होती हैं उनसे बहुत सारे काम किए जाते हैं। वॉकिंग में, अगर कोई एक्वाटिक बर्ड है तो स्विमिंग में, अगर कोई ट्री पर बैठती है, बर्ड्स को आपको पता है बहुत कॉमनली ट्री जो बर्ड्स होती हैं वो कहीं ना किसी सरफेस पर बैठती हैं, तो वहां पर अगर ट्री की बात करते हैं तो ट्री को क्लास्प करने के लिए, जो ट्री के ब्रांचेस हैं उनको पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए भी ये अपने हाइंड लिम्स का यूज करते हैं। तो हाइंड लिम्स यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज में है। तो बच्चों यहाँ पर एक रेप्टिलियन फीचर भी हमें देखने के लिए मिलता है। जो बर्ड्स के हाइंड लिम्स होते हैं बच्चों, जिनको ये वॉकिंग, स्विमिंग और क्लास्पिंग द ट्री ब्रांचेस में यूज करते हैं, वो उनके पास होते हैं स्केल्स। और यही बताता है कि जो बर्ड्स हैं वो रेप्टाइल से इवॉल्व हुई हैं। ये हम क्लास 12 के एवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं कि जो बर्ड्स हैं और जो मैमल्स हैं वो दोनों ही इवॉल्व हुए हैं बच्चों रेप्टाइल से। ठीक है, तो बर्ड्स के पास ऐसा कौन सा फीचर है जो रेप्टिलियन फीचर है? तो यहां पर जो रेप्टिलियन फीचर है वो है स्केल्स। तो यहां पर हाइंड लिम्स पर, सिर्फ और सिर्फ हाइंड लिम्स पर देखने के लिए मिलते हैं हमें स्केल्स। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट फीचर है, ध्यान रखना है। अब अगर यहां पर फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर की बात करते हैं बच्चों, यहां पर जो स्किन होती है बर्ड्स की वो होती है ड्राई विदाउट ग्लैंड्स। ड्राई विदाउट ग्लैंड्स। ठीक है, यहां पर भी रेप्टाइल्स की तरह जो स्किन है वो ड्राई है और वो बिना ग्लैंड्स के हैं और उसके ऊपर प्रेजेंट है फेदर्स। लेकिन बच्चों यहां पर एक ग्लैंड हमें देखने के लिए मिलती है जो टेल के बेस पर मिलती है। ठीक है, इस तरीके से हाईलाइट कर दिया है। यहां पर एक इकलौती जो ग्लैंड है उसको बोलते हैं ऑयल ग्लैंड। कहां प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ टेल। इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ टेल। ठीक है, यूरोपाइजियल ग्लैंड भी इसको बोलते हैं, बट आप ऑयल ग्लैंड याद कीजिए क्योंकि एनसीईआरटी में यही मेंशन है। एनसीईआरटी से बाहर अब नीट का पेपर नहीं आता है। तो यहां पर अगर बॉडी की बात करते हैं बच्चों बर्ड्स की, तो 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन से हो गए हैं? बीक, प्रेजेंस ऑफ बीक, प्रेजेंस ऑफ फेदर्स ऑन द बॉडी, हाइंड लिम्ब, फोर लिम्स जो है वो मॉडिफाई होके बनाते हैं अपने विंग्स, हाइंड लिम्स के पास होते हैं अपने
स्केल्स, और फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जो स्किन होती है वो ड्राई होती है, कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन एक ग्लैंड यहां पर देखने के लिए मिलती है, जो मिलती है टेल के बेस पर। ये क्या है बच्चों? ये है टेल। तो टेल के बेस पर जो हमें ग्लैंड देखने के लिए मिलती है वो होती है ऑयल ग्लैंड। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बेसिक से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ये सारे के सारे फीचर्स आपको याद हो जाएंगे बच्चों, आपको डायग्राम बनाकर ही इन फीचर्स को लर्न करना है, अदरवाइज रट्टा लगाना विल बी वेरी डिफिकल्ट। याद तभी होंगी चीजें जब एक प्रॉपर डायग्राम में आपने सबको लेबल करके बनाया होगा। ठीक है, चलिए अब इन्हीं इंपॉर्टेंट फीचर्स को बच्चों वन बाय वन करके लिख लेते हैं। देखिए पहला जो इंपॉर्टेंट फीचर यहां पर है वो हो जाएगा अपना दे पोजेस बीक, या बर्ड्स पोजेस बीक। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट फीचर। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर बच्चों क्या है यहां पर? फोर लिम्स गेट्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स, गेट्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। ठीक है, यहां पर विंग्स देखने के लिए मिलती हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों यहां पर अपना हाइंड लिम्स, हाइंड लिम्स हैव स्केल्स, हाइंड लिम्स हैव स्केल्स। ठीक है, एंड हाइंड लिम्स आर यूज्ड फॉर व्हाट? दे आर यूज्ड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग एंड बच्चों क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस, एंड क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस। ट्री की जो ब्रांचेस हैं, अगर ट्री पर कोई बर्ड बैठी हुई है तो वो बच्चों अपने हाइंड लिम्स का ही यूज कर सकती है। यहां आप देख सकते हैं ये क्या है बच्चों? ये है यहां पर क्या है बच्चों? ये है यहां पर विंग्स, ये है देखिए टेल। ठीक है, और ये देखिए ये है इनके हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्स में जो इनकी डिजिट्स हैं, डिजिट्स के आगे देखिए क्लॉज भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, इन्होंने किसको होल्ड किया हुआ है? हाइंड लिम्ब की हेल्प से ही यहाँ पर पैरट ने होल्ड किया हुआ है ट्री ब्रांच को। तो चलने के काम कौन बना रहा है? वॉकिंग, स्विमिंग एंड क्लैस्पिंग, किसी चीज को होल्ड करने के काम आते हैं हाइंड लिम्स। ठीक है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं बच्चों वो क्या है यहाँ पर? अगर स्किन की बात करते हैं, स्किन कैसी है? स्किन है यहाँ पर ड्राई एंड विदाउट ग्लैंड्स, ड्राई एंड विदाउट ग्लैंड्स। एक इकलौती ग्लैंड जो है वो है ऑयल ग्लैंड, और वो प्रेजेंट है एट द बेस ऑफ टेल। ये बात ध्यान रखनी है। एंड बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, प्रेजेंस ऑफ फेदर्स। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों, ये हमें बॉडी के बारे में बर्ड्स की ध्यान रखनी है कि इनके पास बीक होती है, इनके फोर लिम्स मॉडिफाई होकर विंग्स बनाते हैं, हाइंड लिम्स को ये बहुत डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, हाइंड लिम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं स्केल्स। ठीक है, और यहाँ पर फेदर्स की प्रेजेंस है इनकी पूरी की पूरी बॉडी पर, जो इनकी बॉडी को लाइट बनाती है और जो इनको हेल्प करते हैं बच्चों किस चीज में? उड़ने में, फ्लाइंग करने में। ठीक है, और यहां पर जो स्किन है वो भी रेप्टाइल्स की तरह ड्राई स्किन है विदाउट ग्लैंड, सिर्फ एक ग्लैंड मिलती है देखने के लिए जिसको बोलते हैं ऑयल ग्लैंड, और वो भी मिलती है इनकी टेल के बेस पर। ठीक है, ये बातें हमें ध्यान रखनी है। देखिए अगर एंडोस्केलेटन की बात करते हैं, हमने पढ़ा था फिशेस के एंडोस्केलेटन के बारे में पढ़ा था कि मैम कुछ ऐसी फिशेस होती हैं जिनका एंडोस्केलेटन जो होता है वो होता है कार्टिलेजिनस, लेकिन कुछ ऐसी फिशेस होती हैं जिनका एंडोस्केलेटन होता है बोनी। ठीक है, जिनको बोलते थे ऑस्टिक्थीज। यहां पर भाई बच्चों जो एंडोस्केलेटन है इट इज फुल्ली ऑसिफाइड, एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड। ऑसिफाइड वर्ड जो है वो ऑस्टियोसाइट से आया है ना, यहां पर बोनी होता है, बोनी। ऑसिफाइड का मतलब होता है, ऑस्टियोसाइट होते हैं बोन्स के सेल्स, हमें पता है। ठीक है, तो ऑसिफाइड का मतलब होता है एक ऐसा एंडोस्केलेटन जिसमें सिर्फ और सिर्फ बोन्स प्रेजेंट है। तो यहां पर फुल्ली ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन देखने के लिए मिलता है। और बच्चों जो यहां पर लॉन्ग बोन्स होती हैं वो होती हैं होलो, लॉन्ग बोन्स आर होलो एंड हैव एयर कैविटीज, एंड हैव एयर कैविटीज। ऐसी बोन्स को बच्चों जो अंदर से खाली होती हैं और जिनके अंदर एयर कैविटी प्रेजेंट होती है, इनको हम लोग बोलते हैं न्यूमैटिक बोन्स। ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बर्ड्स के अंदर जो इनको बेसिकली हेल्प करता है फ्लाइट में। देखिए इस तरीके से ये पूरा का पूरा यहाँ पर एंडोस्केलेटन है बच्चों, यहाँ पर बोन्स जो होंगी वो अंदर से न्यूमैटिक होंगी। देखिए अगर हम किसी भी बोन की बात करते हैं, मान लीजिए ये कोई बोन है,
जो हमें बर्ड के अंदर देखने के लिए मिल रही है, लॉन्ग बोन, तो यहाँ पर इस तरीके से बहुत ज्यादा जो है एयर कैविटी मिलने वाली है। देखिए अंदर से क्या है बच्चों, अंदर से जो बोन है वो होलो है, ठीक है, दिस इज बोन, और ये अंदर से होती है होलो, और इसके अंदर प्रेजेंट होती है एयर, इसी को बोलते हैं एयर कैविटी। यहां पर ये थोड़ा बहुत कुछ होगा यहाँ पर, ठीक है, लेकिन अंदर से बोन्स जो है वो क्या है बच्चों, वो है अपनी खाली। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हम बर्ड्स के एंडोस्केलेटन की बात करते हैं, ये फुल्ली ऑसिफाइड है, बोनी है, बोन्स से बना हुआ है बस, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सब बोन्स है बच्चों, ये सारी की सारी क्या है, ये बोन्स है बर्ड्स की बॉडी में। और जो बोन्स है वो अंदर से खाली है, वो अंदर से होलो है, उनके अंदर एयर कैविटीज प्रेजेंट है, खाली जगह है बिल्कुल, ठीक है। ऐसी बोन्स को बोला जाता है न्यूमैटिक बोन्स, और न्यूमैटिक बोन्स की भी हेल्प करती हैं बर्ड्स को फ्लाइट करने में या फ्लाई करने में, ठीक है बच्चों। तो यहां पे मिलने वाली हैं एयर कैविटीज। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं बच्चों जो बर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए रेस्पिरेशन की बात करते हैं। रेस्पिरेशन में हम पढ़ चुके हैं कि मैम अगर हम बात करते हैं अपने रेप्टाइल्स की, रेप्टाइल्स में भी लंग्स देखने के लिए मिलती हैं, और अगर हम बात करते हैं बच्चों बर्ड्स की, तो बर्ड्स में भी जो रेस्पिरेशन का मोड है वो होने वाला है लंग्स। जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं सब में मोस्टली हमें लंग्स देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन बच्चों यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि यहां पर हमें देखने के लिए मिलते हैं एयर सैक्स। एयर सैक्स आर connected to lungs, connected to lungs to supplement respiration, to supplement respiration। यहां पर जो रेस्पिरेशन है वो लंग्स से तो हो रहा है, लेकिन लंग्स के पास बच्चों बहुत सारे जो लंग्स है वो बहुत सारे एयर सैक से कनेक्टेड है। मान लीजिए एक लंग ये है बर्ड में और एक लंग यहां पर ये है, ठीक है, जिस तरीके से हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं। और यहां पर ये जो लंग्स हैं ये इस तरीके से बहुत सारे एयर सैक से कनेक्टेड होती है। तो आपको पता है बच्चों जो बर्ड्स हैं उनको करना है फ्लाइट, उनको क्या करना है, उनको बहुत ज्यादा हवा में रहना है और बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, बहुत ज्यादा इनहेल करने की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा एक्सहेल करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर ऐसा नहीं हो सकता कि बर्ड्स अगर उड़ते उड़ते थक जाए तो बैठ के सांस ले ले आराम से, नहीं, बर्ड्स उड़ रही हैं तो उड़ रही हैं। तो उसी चीज को परसिस्टेंट बनाने के लिए, उसी चीज को एफिशिएंट बनाने के लिए यहां पर बहुत सारे एयर सैक्स होते हैं जिनके अंदर एयर भरी होती है, ठीक है, ताकि बच्चों यहां पर रेस्पिरेशन में कोई भी दिक्कत ना आए बर्ड्स को, ठीक है। तो बर्ड्स को बहुत दूर दूर तक फ्लाइट करना है, इसलिए यहां पर रेस्पिरेशन को सप्लीमेंट करने के लिए होते हैं बहुत सारे टाइप के एयर सैक्स। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, और ये यहां पर है लंग्स। रेस्पिरेशन तो लंग्स से ही होगा, जो गैसियस एक्सचेंज है मेन वो तो लंग्स से ही होने वाला है, लेकिन बच्चों उसको सप्लीमेंट करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए, उसको एफिशिएंट बनाने के लिए यहां पर प्रेजेंट होते हैं एयर सैक्स, जिनमें एयर स्टोर रहती है और वो लंग्स को हेल्प करते हैं, बार बार कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, यहां पर एयर प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों, और बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहां पर एयर सैक और एयर ब्लैडर में कंफ्यूज नहीं होना है। एयर सैक्स जो है वो बर्ड्स के अंदर है, एयर ब्लैडर जो है वो मिलते हैं बोनी फिशेस के अंदर, ठीक है, ऑस्टिकथीज के अंदर। ये बात ध्यान रखनी है, यहां पर बहुत कंफ्यूजन हो सकता है नीट में अगर क्वेश्चन आ जाए। एयर सैक्स होती हैं बर्ड्स के अंदर, एयर ब्लैडर होते हैं बोनी फिशेस के अंदर, ठीक है। चलिए डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम का एक नॉर्मल सा आउटलाइन बना देते हैं। देखिए इस तरीके से यहां पर होता है माउथ, यहां पर हमें देखने के लिए मिलता है ईसोफेगस, ठीक है, जैसे हमारे अंदर होता है, ठीक है। और बच्चों लेकिन यहां पर दो एडिशनल चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। पहला जो एडिशनल चैम्बर यहां पर प्रेजेंट है बच्चों वो होता है क्रॉप, ठीक है, क्रॉप जैसा एक एडिशनल चैम्बर देखने के लिए मिलता है। इसके बाद बच्चों यहां पर होता है अपना स्टमक। क्रॉप के बाद क्या आता है, प्रोवेंट्रिकुलर्स, या फिर जिसको बोला जाता है स्टमक। और स्टमक के बाद बच्चों जो नेक्स्ट चैम्बर अपना आता है उसको बोलते हैं गिजार्ड, ठीक है, गिजार्ड। देखिए यहां पर ये दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं बच्चों, इनको हम कॉकरोच में भी पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 में, लेकिन आपको बर्ड्स के लिए भी ये बात ध्यान रखनी है कि बर्ड्स के पास जो एडिशनल चैम्बर्स होते हैं अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर या डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। पहले पूरा का पूरा एक बार बना लेते हैं। देखिए पहले माउथ है, फिर ईसोफेगस, फिर क्रॉप, फिर स्टमक, फिर गिजार्ड, और फिर बच्चों यहां पर देखने के लिए मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, और फाइनली बच्चों यहां पर भी एम्फीबियंस की तरह एक चैम्बर होता है जिसको बोलते हैं क्लोएका,
ठीक है, यहां पर भी बर्ड्स में भी एम्फीबियंस की तरह एक चैम्बर देखने के लिए मिलता है जिसको बोलते हैं क्लोएका, और क्लोएका की जो बाहर वाली ओपनिंग है उसको बोलते हैं क्लोइकल अपर्चर। तो एनसीईआरटी ने क्लोएका के बारे में मेंशन नहीं किया हुआ है, आप चाहे तो यहाँ पर अगर नहीं भी आपको याद होगा तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको बच्चों यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फीचर्स ध्यान रखने हैं वो ये रखने हैं कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैव एडिशनल चैम्बर्स सच एज क्रॉप एंड गिजर्ड। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं बच्चों जो हमें ध्यान रखने हैं। बर्ड्स के पास होते हैं क्रॉप एंड गिजर्ड जैसे दो एक्स्ट्रा चैम्बर्स जो यहां पर हेल्प करते हैं डाइजेशन में। देखिए, अगर बात करते हैं कि मैम इनका रोल क्या है, देखो क्रॉप क्या करता है बच्चों, क्रॉप करता है स्टोरेज ऑफ फूड, इट स्टोर्स फूड, स्टोर्स फूड, फूड को स्टोर कर लेते हैं क्रॉप के अंदर। और गिजर्ड में होती है बच्चों क्रशिंग या फिर मेस्टिकेशन ऑफ फूड, क्रशिंग या फिर मेस्टिकेशन ऑफ फूड, जैसे हमारे टीथ करते हैं बच्चों। हमारे टीथ का क्या काम है, हमारे टीथ का काम होता है फूड को ग्राइंड करना, फूड को क्रश करना, ठीक है, ये सारे के सारे काम है यहां पर गिजर्ड के। कॉकरोच के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, वो वहीं पर डिस्कस करेंगे। उनकी गिजार्ड में टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन बर्ड्स क्या करती हैं बच्चों, बर्ड्स अपने माउथ के थ्रू स्टोन्स खाती हैं और स्टोन्स को गिजार्ड में रख लेती हैं, और स्टोन्स के बीच में बच्चों खाने को इस तरीके से गिजार्ड में ये क्रश करती है, पीसती हैं, ठीक है। तो यहां पर स्टोन्स खाने की वजह से जो है वो क्रशिंग होती है मेनली गिजार्ड के अंदर। तो यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है, अभी के लिए हमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है कि बर्ड्स के पास उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में दो एडिशनल चैम्बर्स हैं, एक होता है क्रॉप, एक होता है गिजर्ड। क्रॉप के अंदर फूड की स्टोरेज होती है और गिजर्ड के अंदर होती है क्रशिंग और मेस्टिकेशन ऑफ फूड। फूड पार्टिकल्स को जो है वो क्रश किया जाता है, तोड़ा जाता है, ठीक है, फिर फर्दर डाइजेशन होती है बच्चों, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं बच्चों रिप्रोडक्शन की। देखिए, अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, अगर सेक्सेस की बात करते हैं, यहां पर भी बच्चों सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस क्या है, यहां पर सेपरेट है। मेल बर्ड अलग होने वाली है और फीमेल बर्ड अलग होने वाली है, मेल और फीमेल अलग होंगे। अगर बात करते हैं क्रो की, तो मेल क्रो अलग है, फीमेल क्रो अलग है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा बच्चों, हमें पता है फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल होता है एम्फीबियंस के अंदर, बाकी सभी में रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स और फिशेस, है ना, फिशेस में भी एक्सेप्शंस हैं। तो यहां पर फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, यहां पर जो फर्टिलाइजेशन होगा वो होगा इंटरनल, ठीक है। फिशेस में हमें पता है ऑस्टिक्थीज में अलग टाइप है और कॉन्टिक्थीज में अलग है, तो उनको डिस्कस नहीं करते हैं, सिर्फ रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स की बात कर लेते हैं। इनमें जो फर्टिलाइजेशन होने वाला है वो होने वाला है फीमेल की बॉडी के अंदर, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओविपैरस होते हैं, एग लेइंग करते हैं। और डेवलपमेंट कैसा होता है बच्चों, डेवलपमेंट भी यहां पर होता है डायरेक्ट, यहां पर भी हमें कोई लार्वल स्टेज देखने के लिए नहीं मिलती, नो लार्वल स्टेज इज सीन, ठीक है। तो ये रेप्टाइल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर और अपने मैमल्स के अंदर ये वाले फीचर्स कॉमन है, यूनिसेक्सुअल है, सभी के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, सभी ओविपैरस है और डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट है। अभी हम नेक्स्ट जब क्लास पढ़ेंगे बच्चों, क्लास मेमिलिया, वहां पर एक एक्सेप्शन पढ़ने वाले हैं ओविपैरस और विविपैरस में, उसको ध्यान रखना है, वो इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, बट बाकी इनमें जनरली हम याद कर सकते हैं दे आर ओविपैरस, ठीक है। चलिए अब बच्चों एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल्स पे नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है। इस पूरे के पूरे चैप्टर की खास बात यह है बच्चों, एग्जाम्पल्स सारे इंपॉर्टेंट। देखिए मैं तो बहुत शॉर्ट ट्रिक से याद करती हूँ, मैं याद करती हूँ इसको सीपी नास, ठीक है। छोटी 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 कैप्शन से ट्रिक बना लीजिए और याद कर लीजिए, सीपी नास। कुछ नहीं, कोई सेंस नहीं है, इलॉजिकल है, बट याद करने का तरीका है, बहुत जल्दी याद होता है। देखिए सी का क्या मतलब है, सी होता है बच्चों कॉर्वस, कॉर्वस, ठीक है। सी क्या है, सी स्टैंड्स फॉर कॉर्वस। छोटी ट्रिक बनाने का फायदा यह है कि चीजें जल्दी याद होंगी, ये नहीं कि ट्रिक में ही उलझे पड़े, है ना, ट्रिक में उलझ गए, ट्रिक ही याद नहीं हो रही कि ट्रिक थी क्या। तो सीपी नास, ठीक है। पहला सी स्टैंड्स फॉर कॉर्वस, कॉर्वस क्या होता है बच्चों, कॉर्वस होता है अपना क्रो। P स्टैंड्स फॉर सीटाकुला, देखिए जो यहां पर P है वो साइलेंट है बच्चों, सीटाकुला में जो P होता है वो साइलेंट होता है, वो होता है अपना पैरट। अगर बात करते हैं अगले C की बच्चों, वो है कोलंबा। कोलंबा इज बच्चों पिजन, पिजन का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है कोलंबा। अगर नेक्स्ट P की बात करते हैं बच्चों, जो नेक्स्ट P है वो है अपना पावो। पावो इज क्या बच्चों, पीकॉक। पीकॉक क्या होता है, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है।
तो पावो हो गया है। कॉर्वस, सिटाकुला, कोलंबा एंड पावो। और नास से है बच्चों, एन स्टैंड्स फॉर नियोफ्रोन। नियोफ्रोन जो है वो है अपना वल्चर। इनके कॉमन नेम ध्यान रखने हैं बच्चों। कॉमन नेम में क्वेश्चन आ चुका है कि किसके पास न्यूमैटिक बोन्स होती हैं, और एग्जाम्पल दिए हुए थे। कॉमन नेम भी दे सकते हैं वो, साइंटिफिक नेम भी दे सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आ चुका है उसमें साइंटिफिक नेम दिए हुए थे और आपको आंसर बताना था। ए स्टैंड्स फॉर बच्चों एप्टिनोडाइट्स। एप्टिनोडाइट्स, एप्टिनोडाइट्स किसका नाम है बच्चों? एप्टिनोडाइट्स जो है वो होता है साइंटिफिक नेम ऑफ पेंगुइन। ठीक है, पेंगुइन का साइंटिफिक नेम है। और एस स्टैंड्स फॉर बच्चों स्ट्रूथियो, जो हमें याद करनी है एक फ्लाइटलेस बर्ड यानी कि अपनी ऑस्ट्रिच। देखिए कैसे याद करेंगे, कॉमन नेम कैसे याद कर रहे हैं कि किसका क्या साइंटिफिक नेम है, क्या कॉमन नेम है। कॉर्वस क्रो, नाम से ही पता चल रहा है, कॉर्वस क्रो, फीलिंग आ रही है। सीटाकुला, सीटा मतलब सीटियां, सीटियां कौन मारता है बच्चों? सीटियां मारता है पैरट। या हमारी जैसी आवाज कौन निकाल सकता है? हमारी जैसी आवाज निकाल सकता है पैरट, आपने देखा भी होगा। ठीक है, मेरे घर में एक पैरट था, वो क्या करता था, जो हम बोलते थे वही चीज रिपीट करता था। अगर हम विसल करते थे तो वो भी विसल करता था। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि पैरट जो होता है वो होता है सीटाकुला। सीटी से याद कर लीजिए, सीटाकुला। ठीक है, कोलंबा, पिजन। पिजन क्या करता था बच्चों? आपने मूवीज में देखा होगा, जो पिजन होते थे वो लेटर ले जाने के काम आते थे। ठीक है, ऐसा सच नहीं है, आई डोंट नो कितना सच है, बट पिजन्स को यूज करते हैं मूवीज में लेटर्स ले जाने के लिए। तो आप याद कर सकते हैं कि कोलंबिया में लेटर्स कौन लेकर जाएगा? कोलंबिया में जो लेटर्स लेके जाएगा वो जाएगा पिजन। तो पिजन का जो साइंटिफिक नेम है वो है बच्चों कोलंबा। पावो, पीकॉक। याद कर लीजिए, आपका नेशनल बर्ड है पावो। पावो 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 क्या है बच्चों? पावो इज पीकॉक, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। तो ये याद हो जाएगा। नियोफ्रोन, नियोफ्रोन को बच्चों याद कीजिए नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन कहां होती है आपको पता है? मैम, हमारी किडनी में जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, सब बच्चों ने पढ़ी हुई है। हाँ जी बच्चों, 10th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है कि किडनी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है नेफ्रॉन। तो ऐसे याद कर लीजिए। वल्चर क्या होते हैं बच्चों? वल्चर आपको पता है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, या डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। मान लीजिए कोई जानवर मर गया तो वल्चर डेड बॉडीज खा रहे हैं उनकी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि नियोफ्रॉन जो है या वल्चर जो है वो क्या खा रहा है? नेफ्रॉन्स खा रहा है लोगों के। ठीक है, लोग मरेंगे तो नेफ्रॉन भी खाएगा ना, ऑब्वियसली, जब डेड बॉडी खा रहा है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं नियोफ्रॉन, नेफ्रॉन, वल्चर। नियोफ्रॉन, नेफ्रॉन, वल्चर। ठीक है, एप्टिनोडाइट्स। देखिए एप्टिनोडाइट्स को कैसे याद करेंगे। जो पेंगुइन्स होते हैं आपको पता है वो बॉडी में हल्के से हैवी होते हैं। बर्ड्स की बॉडी जो है वो लाइट है, लेकिन पेंगुइन की बॉडी जो है वो बिल्कुल बच्चों हल्की सी हैवी है। अब इसलिए भी है हैवी क्योंकि उसको फ्लाइट तो करनी नहीं है, वो फ्लाइटलेस बर्ड है पेंगुइन। लेकिन बच्चों आप इसको डाइट से याद कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा वो कौन सी बर्ड है जिसको डाइटिंग की जरूरत है। वो कौन सी बर्ड है जिसको डाइटिंग की जरूरत है? वो है एप्टिनोडाइट्स। एप्टिनोडाइट्स मतलब पेंगुइन। ठीक है, और लास्ट से अपनी फ्लाइटलेस बर्ड ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का नाम होता है बच्चों स्ट्रूथियो। स्ट्रूथियो, ट्रुथ से याद कर सकते हैं। ट्रुथ, ट्रुथ आ रहा है ना इसके नाम में। ट्रुथ मतलब सच्चाई। सच क्या होता है? सच्चाई ये है कि ये बर्ड उड़ नहीं सकती। हमें जनरली ये लगता है कि बर्ड्स हमेशा उड़ती हैं। बर्ड्स क्या है, हमें ये लगता है कि बर्ड्स जो है वो हमेशा उड़ती हैं, लेकिन यहाँ पर सत्य ये है कि कुछ कुछ ऐसी बर्ड्स भी होती हैं जो नहीं उड़ती। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं ट्रुथ से। स्ट्रूथियो इज ऑस्ट्रिच एंड ऑस्ट्रिच इज अ फ्लाइटलेस बर्ड्स। तो ऐसा हो सकता है कि बर्ड्स ना भी उड़ती हों। फ्लाइटलेस, फ्लाइटलेस बर्ड्स। ठीक है, तो कुछ भी करके याद कीजिए, एग्जांपल्स आपको याद करने हैं। हाँ जी, अब एक बार डायग्राम देख लेते हैं बच्चों। यहां पर देखिए, ये है अपना कॉर्वस क्रो, ये है सिटाकुला अपना पैरट, ये है कोलंबा अपना पिजन। ठीक है, बर्ड्स हमने बहुत कॉमनली देखे होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान से देखने की जरूरत नहीं है डायग्राम्स को। हाँ जी, पावो क्या होता है बच्चों? पीकॉक। नियोफ्रॉन क्या होता है? नियोफ्रॉन होता है अपना वल्चर। ठीक है, अब बात करते हैं एप्टिनोडाइट्स। एप्टिनोडाइट्स होते हैं पेंगुइन। देखिए इनको डाइटिंग की जरूरत है, दे आर टू हैवी। ठीक है, फ्लाइटलेस बर्ड है, उड़ेंगी नहीं तो क्या हुआ, मोटी थोड़ी ना हो जाएंगी, पतली हो जाए थोड़ा सा। तो इसका मतलब डाइटिंग कीजिए। एप्टिनोडाइट्स, पेंगुइन, डाइटिंग। स्ट्रूथियो बच्चों होती है अपनी कैसी बर्ड? स्ट्रूथियो होती है अपनी फ्लाइटलेस बर्ड। ठीक है, ये उड़ती नहीं है। तो यहां पर ये बातें बच्चों ध्यान करनी है विद एग्जांपल। ठीक है बच्चों, विद दिस वी हैव फिनिश्ड क्लास एवीज। अब मिलते हैं अपनी लास्ट क्लास में बच्चों। ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, जिसको हम लोग बोलेंगे क्लास मेमिलिया। और क्लास मेमिलिया के बाद हम लोग करने वाले हैं सारे के सारे पीवाईक्यूज 2008 से लेकर 2024 तक। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं, प्लीज सपोर्ट कीजिए, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज।